स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट 2 लेक्चर आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के बहुत सारे सम्स किए थे। और आज हम लोग जो सम्स कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है पहले वाले सम्स से। तो आज के सम्स हम लोग अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। आप देख सकते हो, स्क्रीन पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। क्या बोला है? फिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। हम लोग को क्या निकालने बोला है? फिक्स कॉस्ट निकालने बोला है, पीवी रेशियो निकालने बोला है। पेन चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ी सी में। फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स टू प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा? मुझे 6 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो और लास्ट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2012। मुझे 2012 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। वाइट आ जाओ, चलो। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपने देखा रहेगा, नोटिस किया रहेगा कि यहाँ पे हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया है और सेल्स दिया है। जो प्रॉफिट चाहिए रहता है वो तो दिया ही नहीं है। तो प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हट रहे पर्टिकुलर्स 2012 2013। यहाँ पे आ जाएगा पहले सेल्स। सेल्स कितना है? 14,40,000। ओ माय गॉश। अभी 2013 की आ देते हैं 21,60,000। मेरा सेल्स हो गया। फिर लेस कर दूंगा मैं क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना दिया है? 12,96,000। उसके बाद 18,72,000। ये हो गया। वही माइनस से देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैकेंसी। ओहो, अरे यार क्या चीज निकाला पड़ेगा एक से ना। तो चलिए आ गया मैं वापस। क्या है मेरा? 14,40,000 माइनस 12,96,000। वो जान से मिल गया 1,44,000। मुझे मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आगे 2013 के लिए 21,60,000 माइनस 18,72,000। तो मुझे मिल जाएगा कितना? 2,88,000 मुझे मिल गया। जो हम लोग को चाहिए था, हम लोग दो चीज़ से कर देते, क्या? सेल्स और प्रॉफिट देके कर देते। मुझे दोनों मिल चुका है। तो फिर मुझे जो ये टोटल कॉस्ट है वो चाहिए ही नहीं। तो आपको चाहिए, आप मुझे मिटा नहीं सकते, पर मैं तो मिटा सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, तो क्या हम लोगों से यही दिखेगा जो चाहिए। और कर दिया मैंने गायब। समझा गाइस कैसा है ये? सिंपल था एकदम। सिर्फ टोटल कॉस्ट में से मुझे प्रॉफिट, सॉरी, सेल्स में से मुझे टोटल कॉस्ट को माइनस करना था। अब मैं बाकी चीज़ें ढूंढ सकता हूँ। ये मेहनत है। चलो कर दिया। बढ़ते हैं आगे। क्या ढूंढना है मुझे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए आपको पता है सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? पीवी रेशियो लगेगा। तो फिर पहले पीवी रेशियो ढूंढ लेता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था पीवी रेशियो इक्वल टू का? पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। हो गया, फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। अभी चेंज इन प्रॉफिट को कैसे देखना है? ये दो साल का प्रॉफिट दिया है, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 2,88,000 माइनस 1,44,000, तो डिफरेंस आ जाएगा 1,44 ही आ रहा है। 1,44,000 अपॉन, अभी इसका डिफरेंस कितना है? 21,60,000।
माइनस 14,40,000, तो आंसर आ जाएगा 7,20,000 इंटू 100, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100। मुझे मिल गया क्या, मेरा पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना आ गया, 20%। तो यहाँ पे मेरा पीवी रेशो मुझे मिल गया। ये क्या हो गया, तो अभी दूसरा क्या चाहिए मुझे, फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट निकालना आसान है अगर पीवी रेशो मिल गया तो आपको। फिक्स कॉस्ट निकाल लेता हूँ अभी। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, तो फिर लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट। उसके लिए क्या चाहिए, पहले मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशो, ठीक है। इज इक्वल टू सेल्स कितना दिया है मुझे, आ गया, हाँ ऊपर था ना, ऑफ जूम कर रहा हूँ मैं तो। सेल्स कितना है मेरा, ले लेता हूँ मैं 14,40,000, 14,40,000 इंटू पीवी रेशो कितना है, 20% है। तो फिर अभी 14,40,000 इंटू 20%, मुझे मिल जाएगा कितना, 2,88,000। कंट्रीब्यूशन मिल गया तो आप उसको निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में मिल गया 2,88,000। मुझे माइनस क्या करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। प्रॉफिट कितना था, 2012 में देख लेते हैं। 2012 में कितना प्रॉफिट है, इधर निकाला है, 1,44,000 है। मैं निकाल लेता हूँ, ये कहाँ से आ गया, 1,44,000 माइनस करेंगे, 2,88,000 माइनस 1,44,000, आंसर आ जाएगा मेरा 1,44,000। तो मुझे मिल गया क्या, फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशो मिल गया। आगे क्या मांगा था, बीबी मांगा है, बीबी सेल्स मांगा, मतलब ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है उनका, यहाँ 1,44,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशो कितना था, 20% था। तो 1,44,000 डिवाइड बाई 20%, मुझे मिल गया कितना, 7,20,000। ये क्या हो गया मेरा, बीपी हो गया। अभी लास्ट मुझे क्या मांगा था, एमओएस, नहीं सॉरी, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। ठीक है, मुझे सेल्स निकालना है कितना, सेल्स इतना, मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है जब मुझे प्रॉफिट कितना 6 लाख रुपये का हो रहा है। सेल्स हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट था मेरा कितना था, चेक कर लेता हूँ, 1,44,000, प्रॉफिट 6 लाख है। 1,44,000 प्लस 6 lakhs अपॉन 20%, कर लो कैलकुलेट। 6 लाख प्लस 1,40,000, अरे 1,44,000 डिवाइडेड 20%, तो आ गया मुझे 37,20,000। ये क्या है मेरा, सेल्स है। अगर मुझे 6 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे क्या 37,20,000 का सेल्स करना पड़ेगा। हो गया। लास्ट क्या बचा है अपने पास अभी, एम एस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ईयर 2012 का निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। सेल्स कितने 2012 में, 14,40,000, और बी भी अपने पास है 7,20,000।
निकाल लेते हैं। लास्ट MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस BEP सेल्स। सेल्स कितना था मेरा 14,40,000 माइनस 7,20,000। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आंसर आ जाएगा 7,20,000। तो मेरा यहाँ पे सेकंड फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं शॉर्ट के लिए। शॉर्ट आप ले सकते हो, उसको भी चाहिए रहेगा। इतना पार्ट ले लो, ये इतना पार्ट। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ये आपको अपने मनन प्रकाश की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 16 के नाम से। क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज 2 लाख। जब मेरा सेल्स 2 लाख रहेगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ये पूछा है। उसके बाद सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000। मुझे से कितना सेल्स लगेगा अगर मुझे 40,000 प्रॉफिट कमाना है तो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब क्या, ईयर 2 का। मुझे अभी क्या दिया? सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है। लास्ट सम की जैसे मुझे यहाँ पे सेल्स और टोटल कॉस्ट नहीं दिया है, तो मैं डायरेक्ट सम स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। टाइम चेंज। पहले क्या मांग रहा है? पीवी रेशो। फॉर्मूला क्या है पीवी रेशो का? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट मतलब क्या? 18,000 माइनस 26,000। देख रहे आपको इन दोनों का डिफरेंस? तो क्या हो जाएगा डिफरेंस? 8,000 डिवाइडेड बाय, अभी क्या डिवाइड करूंगा मैं? 2,40,000 और 2,80,000 का डिफरेंस दिख रहा है। 2,80,000 और 2,40,000 का डिफरेंस चाहिए मुझे। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे। 8,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। मुझे पी रेशो मिल जाएगा मेरा 20%। मतलब पी रेशो कितना आ गया? 20% आ गया है। यस। उसके बाद क्या निकालेंगे? BEP मतलब क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। चेंज हो जा भाई। बड़ा सा जगह ले लेते हैं करने के लिए। अभी बीपी के हम लोग को क्या चाहिए? क्या लगेगा? फिक्स कॉस्ट लगेगा। ये था हम लोग का हिडन एडजस्टमेंट। तो ये हम लोग को बताया नहीं था कि फिक्स कॉस्ट निकालना है। और BEP निकालने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए ही चाहिए, तो मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। यही कर दिया मैंने। तो अभी सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे क्या लगेगा? फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं है, मुझे प्रॉफिट पता है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। सेल्स कितना है? सेल्स 2,80,000 सेकंड ईयर। इस बार मैं सेकंड ईयर का ले लेता हूँ। 2,80,000। पीवी रेशो कितना है? 20% है। 2,80,000 इंटू 20% कितना आ गया? 56,000। तो 56,000 जिस शेयर का मैंने शेयर दिया उस शेयर का प्रॉफिट लूंगा। तो अगर मैंने 2,80,000 लिया है तो मैं 26,000 लूंगा माइनस 26,000। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 30,000 हो गया। ओहो, 30,000 फिक्स कॉस्ट आ गया मेरा। अब मैं बीपी निकाल सकता हूँ। बीपी इज इक्वल टू
आगे बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना मिला था मुझे? 30,000 मिला था, और मेरा ये कितना था? पीवी रेशो 20% था। 30,000 डिवाइड बाई 20%, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1,50,000। मतलब मेरा बीपी कितना है? 1,50,000। अब चलते हैं आगे। आगे क्या मांगा है? प्रॉफिट मांगा है। क्या मांगा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट वन सी रुपीज 2 लाख। अगर मेरा सेल्स 2 लाख है तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, सिंपल सा, आपको फॉर्मूला पता भी है, देख लेते हैं। क्या मांगा है? प्रॉफिट जब मेरा सेल्स कितना है? 2 लाख है। आपको याद है हमने एक फॉर्मूला किया था, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हम लोग क्या करते थे फॉर्मूले में? हम लोग प्रॉफिट की वैल्यू डाल देते है ना, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी वैल्यू डालेंगे और प्रॉफिट ढूंढेंगे, क्योंकि बाकी तीन की वैल्यू हम लोग के पास है। तो करना एकदम बहुत सिंपल है। जब मुझे पता है मेरा सेल्स कितना 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट आया था मेरा 30,000 आया था फिक्स कॉस्ट। 30,000 प्लस प्रॉफिट इधर मुझे ढूंढना है अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना था? 20% था। क्या करूंगा अभी मैं? थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं इधर। देयरफॉर 2 लाख, अभी 20% ऊपर चले जाएगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20%। उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या 30,000 से माइनस कर सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी 2 लाख का 20% 40,000 आ गया। 40,000 और माइनस 30,000, जो मैंने इज इक्वल टू इस साइड रखा था ना 30,000, उसको इस साइड ला दिया, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। ये भी एक मेथड है करने का। अगर आपको ये मेथड जम रहा है तो आप ये मेथड करो, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहने वाला है जो सेल्स के लिए था। तो हो गया मेरा क्या? प्रॉफिट मिल गया मुझे। नेक्स्ट ढूंढते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या मांगा है? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। अगर मेरा प्रॉफिट 40,000 थे तो सेल्स कितना है ये पता करते हैं। फॉर्मूला रहेगा सेम। तो हमने क्या किया? सेम फॉर्मूले में दो चीज कवर कर ली। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्स चाहिए कब? जब प्रॉफिट मेरा कितना है? 40,000 हो। तो फॉर्मूला मेरा सेम रहने वाला है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सेल्स चाहिए मुझे, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 30,000 है। प्रॉफिट कितना है? 40,000 है। और पीवी रेशो कितना है? 20% है। तो 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 20%, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा सेल्स मिल जाएगा, जो कि है 3, जो कि है 3,50,000 मिल गया मुझे। अगर मुझे 40,000 का प्रॉफिट चाहिए तो मेरे सेल्स कितना होता है तो करना पड़ेगा 3,50,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। लास्ट क्या मांगा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द सेकेंड ईयर। मुझे सेकेंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। सेल्स की तरह सेकेंड ईयर में 2,80,000, ठीक है। और बीपी कितना मिला था मुझे? कहाँ गया बीपी? बीपी बीपी मिला 1,50,000। तो क्या करूंगा मैं? 2,80,000 माइनस 1,50,000 कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मेरा? सेल्स माइनस बीपी सेल्स। सेल्स कितना था मेरा? 2,80,000 माइनस 1,50,000, तो कितना हो जाता है? तो मेरा हो जाएगा आंसर रुपीज 1,30,000। क्लियर है? एकदम सिंपल समझा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चाहिए आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट।
मुझे लगता है मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। इतना ले लो, हो गया होगा तो ये भी और ये भी। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 क्या मांगा है अभी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट पीवी रेशियो। चलो, इंक बदलने की बारी आ चुकी है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट पीवी रेशियो ब्रेक इवन रुपीज एंड यूनिट्स। अब मुझे यहाँ पे रुपीज भी मांगा है, यूनिट्स मांगा है। अभी तक मुझे सेल्स मांगा जा रहा था बीपी का, अब मुझे यूनिट भी मांग लिया है। अब मजा आएगा दोस्तों। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मुझे अभी क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने कितना यूनिट्स बेचा है, मुझे सेल्स का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे यूनिट्स चाहिए। मैंने कितना यूनिट्स बेचा, 1 2 10 1000, कितना भी, कितना भी बेचा रहेगा, समझे। अरे सार, क्या हो रहा है। मिट जा मुझे, हाँ, हो गया। और क्या बोला है, प्रॉफिट कितना, 7.5 लाख है। सेल्स कितना है, 20 रुपीज। प्राइस कितना है मटेरियल का, 5 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस 6 रुपीज। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब कि मेरा ओवरहेड्स कितना है, 3 रुपया है। और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, 6,40,000 फिक्स। बापरे, बोल दिया मैंने तो। और फिर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है, 1,50,000। अब मुझे जब फिक्स कॉस्ट चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूँगा, 6,40,000 को और 1,52,000 को प्लस कर दूंगा। तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 7,92,000। तो मुझे फिक्स कॉस्ट कितना है, मतलब 7,92,000। ठीक है, करने की जरूरत तो नहीं थी अभी, बाद में करेंगे। हो गया, क्वेश्चन तो इतना ही था। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दोगे ना आप लोग, तो आपको दिखेगा कि जो मेरा फॉर्मेट था, जो बनाना था पहले, जो था सेल्स। अगर पतला पतला हो गया क्या, नहीं, चलो कोई नहीं। क्या था, सेल्स, ठीक है, सेल्स कितना है, 20 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मुझे 1 2 3 अलग अलग दिया है। जैसे कि जो मेरा मटेरियल है, मटेरियल, फिर लेबर, मतलब वेजेस, और फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सब मेरा क्या है, तीनों लेबर है, अरे सॉरी, तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, 5 + 6 + 3, तो तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 + 6 11 12 13 14। तो मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो गया, 14 रुपीज हो गया। बचा कितना, 6। 6 क्या हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो कैसे है, रुपीज में है, यूनिट, अरे पर पर यूनिट में नहीं है, तो मैं इसको माइनस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो मुझे पीवी रेशो तो मिल जाएगा इससे, ढूंढ लेते हैं हम लोग, चलो। हाँ, मार्कर को बड़ा करके देखता हूँ क्या होता है, मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, पीवी रेशो ढूंढ लेते हैं पहले। पीवी रेशो का फॉर्मूला याद है कि नहीं, चेन इन सेट्स का करते करते भूल मत जाना। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशो के लिए डेटा तो मुझे मिल चुका है, जो कि है 6/20 × 100। क्या हो जाएगा मेरा, 6/20 × 100। तो मुझे कितना मिल गया, पीवी रेशो 30%। अब मुझे बीपी चाहिए, पर बीपी के लिए क्या चाहिए रहता है, फिक्स कॉस्ट चाहिए रहता है। तो मैं काम करूँगा, इस बार में बाजू में ही करूँगा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात ही नहीं होगी, शॉर्ट के लिए अच्छा पड़ेगा आप लोग को। तो मुझे अब चाहिए क्या, फिक्स कॉस्ट चाहिए रहेगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा,
सिंपल है। तो फिक्स कॉस्ट ढूंढना क्यों है यार? फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, क्या कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा वो देख लिया, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, 6,40,000 दिया है और 1,52,000 दिया हुआ है, तो मुझे दोनों को बस ऐड करना है तो मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच गई मेरी मेहनत गाइस। थोड़ी सी मेहनत बचा लिया मैंने अपनी। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट मिल गया। कैसे, 6,40,000 प्लस 1,52,000। तो ये कितना होता है, दोनों को ऐड करूंगा तो मैं मुझे कितना मिल जाएगा, 7,92,000। थोड़ा 7 गंदा बन गया यार, एडजस्ट कर लोगे, करना पड़ेगा शायद, सॉरी। मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया, मैं बीपी निकाल सकता हूँ। ओहो, बी पी बी पी बी पी ई, बीपी निकालना है, बीपी बढ़ जाएगा। चलो पहले निकालते हैं हम लोग बीपी इन रुपीज। बीपी इन रुपीज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना मिला मुझे, 7,92,000, और पीवी रेशो मुझे कितना मिला था, 30% है ना। हाँ, डिवाइड बाय 30%, तो मुझे मिल जाएगा कितना, 26,40,000। मतलब मेरा बीपी इन रुपीज कितना है, 26,40,000। सेम कर दूंगा मैं अभी क्या, इसके लिए यूनिट्स के लिए फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे आ जाता है सिर्फ, ओ कम गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है, ठीक है। तो मुझे इतना है फिक्स कॉस्ट, तो सेम आएगा 7,92,000, और मैंने कंट्रीब्यूशन पर निकाला था, देख लेते हैं कितना है कंट्रीब्यूशन। ध्यान दोगे तो यहाँ पे है कितना, 6 रुपीज है। चलते हैं नीचे, लिख देते हैं यहाँ पे कितना, 6 रुपया। 7,92,000 डिवाइड बाय 6 रुपया, तो मुझे कितना मिल गया, 1,32,000 यूनिट्स है। ये क्या है, यूनिट। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे लोग ने शायद गलती से कुछ और लिखा रहेगा, रुपीज ही लिख दिया रहेगा, पर ये यूनिट्स है। ओके, तो फिर इसको मिटा देता हूँ मैं जाना। हम्म, आगे क्या मांगा है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू वन प्रॉफिट ऑफ 7,50,000। मुझे क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ यूनिट ढूंढना है। तो हम लोग जो अभी तक करते आ रहे थे फॉर्मूला है ना, सेल्स का, सेल्स ढूंढने के लिए उसी का यूज करना है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जो मैंने शायद आपको बताया भी था एक सम में। याद नहीं तो देख लो, याद कर लो। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड निकालने हैं, फॉर्मूला ले लूंगा मैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे हमेशा, पीवी रेशो लेते थे, अब क्या लेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे। हम लोग पीवी रेशो यहाँ पे लेंगे नहीं, अगर पीवी रेशो लेंगे तो हम लोग को यूनिट्स नहीं मिलेगा। क्लियर है, इतना ही करना था, इतना ही चेंजेस था बस, और बाकी तो सब सेम ही है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया था, 7,92,000। प्रॉफिट कितना बोला था मुझे, हाँ, प्रॉफिट कितना बोला था, देख लूँ जरा। और मुझे बोला था 7,50,000, और मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 6 था। तो 7,92,000 प्लस 7,50,000 डिवाइडेड बाय 6,
तो मुझे कितना मिल गया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 2,57,000। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए 7,50,000 का, तो मुझे 2,57,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 26 था ना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। चल देखते हैं फोटो, इस बार मैं थोड़ा सा ठीक है। हाँ, इस बार आप फोटो ले सकते हो पूरे सम का एक साथ। यस, मजा आ गया। तो बढ़ते हैं अगले सम की ओर। मैंने आपके लिए अच्छे से सम उठा लिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिख रहा रहेगा आपको बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में, इलस्ट्रेशन नंबर 31। तो देख लेते हैं। अम, अब क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। पेन चेंज। सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30 है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,80,000 है। चलो ढूंढना क्या है, पीवी रेशो ढूंढना है, मिल जाएगा। बीपी इन रुपीज है, यूनिट्स दोनों ढूंढना है, मिल जाएगा। प्रॉफिट एट सेल्स, तो सेल्स प्रॉफिट कितना चाहिए जब सेल्स 9,60,000 ढूंढ लेंगे। और एक नया एडजस्टमेंट, न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अगर मेरा सेलिंग प्राइस में रिड्यूस कर दो 10% से, तो मेरा बीपी कितना रहेगा? ये आ गया कुछ नया, न्यू। चलो देख लेते हैं, हार्ड नहीं है। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे हम लोग। ये मेरा वर्किंग नोट। ये हर बार पेन का साइज छोटा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट दिया है, कितना है? 30 है। तो मुझे मिल गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपया। सिंपल। अब पीवी रेशो भी मिल जाएगा उतना ही सिंपल। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10 है। सेल्स कितना है? 40 है। कर लो कैलकुलेट। एन डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 25% मिल गया। वाओ, देख लेना आप लोग भी, इतना तो पता है, राइट है। लाइन मार लिया हुआ। चलो आपका ढूंढना है, बी भी ढूंढना है इन यूनिट्स एंड रुपीस। बी भी इन यूनिट्स एंड रुपीस के लिए मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, इस बार मुझे टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। बीपी इन रुपीस, फॉर्मूला क्या था मेरा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 1,80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीवी रेशो कितना है? 25% है। तो ये 1,80,000 डिवाइडेड बाय 25%, मुझे मेरा बीपी इन रुपीस मिल गया, जो कि कितना है? 7,20,000 है। बीपी इन रुपीस मिल गया। बीपी इन यूनिट्स की बारी, ढूंढ लेते हैं बीपी इन यूनिट्स भी, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। बीपी इन यूनिट्स फॉर्मूला सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,80,000 और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 10 था। मुझे मिल जाएगा 18,000। तो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना, सॉरी बीपी यूनिट्स कितना है? 18,000 है। मिल गया। सेकंड पॉइंट में मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एट सेल्स 9,60,000। ये तो मेरे ख्याल से सबसे इजी हो गया है, बहुत बहुत बार आ गया ये चीज़, अभी कर लेते हैं। कहाँ पे करूँ? चलो देखते हैं, मैं बाजू में करूँ कि कहाँ पे, कुछ सोच रहा हूँ। चलो बाजू में कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट के लिए अच्छा पड़ेगा।
करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या चाहिए था? प्रॉफिट चाहिए था। ज़्यादा ही कुछ गंदा नहीं बनाऊंगा। प्रॉफिट चाहिए कब? जब सेल्स कितना है? सेल्स कितना दिया है? 9,60,000। मैंने बहुत गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, राइटिंग में गड़बड़ हुई है। सेल्स कितना है? 9,60,000। तो फिर मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सेल्स कितना बोला है मुझे? 9,60,000। फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? अबे यार, फिक्स कॉस्ट कितना है जी? 1,80,000। प्रॉफिट ढूंढना है और पीवी रेशो कितना? 25%। सिंपली क्या करेंगे? 9,60,000 इंटू 25%। ये मैंने 25% को यहाँ पे ले लिया। अभी जो ये 1,80,000 प्लस में, इसको माइनस में डाल दूंगा। माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 9,60,000 इंटू 25% कितना होता है दाम भाई? मुझे मिल जाएगा 2,40,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब क्या करना है? 2,40,000 में से 1,80,000 को माइनस कर दो। मिल गया 60,000। तो मुझे प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000 आ गया। क्लियर है? क्या बचा? देख लेते हैं क्या बचा है अभी। न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। अब मुझे क्या चाहिए? न्यू बीपी चाहिए। कैसे? रुपीज में चाहिए। कब? जब मेरा सेल्स प्राइस क्या है? रिड्यूस हो गया है 10% से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब मेरा सेल्स को मुझे क्या करना है? 10% से रिड्यूस करना है, मतलब -10% करना है और फिर निकालना है। देख लेते हैं। ओके, पहला छोटा बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखो है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे क्या चाहिए? न्यू बीपी चाहिए। न्यू बीपी कब? जब मेरा सेल्स क्या हो रहा है? 10% से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? जो मेरा सेलिंग प्राइस था, ठीक है, सेलिंग प्राइस या सेल्स का प्राइस कितना था? 40 था। तो मैं क्या करूँगा? 40 माइनस 10%। 40 माइनस 10% कितना हो जाता है? 36 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो सेल्स का नया प्राइस है वो कितना है? 36 रुपीज़ का हो गया। मैं नीचे दे देता हूँ। अभी मेरा हो गया 36। मुझे फिर से ज़रा एक बार ये फॉर्मेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीवी रेशो वापस निकालना है। जब जब मेरा सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस आएगा तो मुझे पीवी रेशो फिर से निकालना ही पड़ेगा। तो सेल्स कितना है? 36। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था ऊपर? 30 रुपीज़ का। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 30 रुपीज़। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। मुझे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? 6।
6 रुपीज़ का। ठीक है, पहले कितना आया था, पहले शायद 10 आया था। अब मुझे नया पीवी रेशो मिल जाएगा इसकी वजह से। पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना था मेरा 6, सेल्स कितना था 36 इंटू 100 कर लेते। 6 / 36 इंटू 100। मुझे क्या मिल गया मेरा, मुझे मिल गया मेरा पीवी रेशो 16%। पॉइंट में कुछ आ रहा है, एक काम करते हैं पॉइंट वाला भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मिट जा भाई। 16.66666 आ रहा है, तो 16.67% ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया, पीवी रेशो मिल गया। क्या ही करना है, अभी हो गया। अब सिर्फ मुझे डीपी निकाल लेना है, तो वो भी इन रुपीज चाहिए था। तो बीपी इन रुपीज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना मिला था मुझे, 1,80,000 डिवाइड बाय 16.67%। तो कर लेता हूँ 1,80,000 डिवाइड बाय 16.67%। मुझे मिल जाएगा कुछ अजीब सा फिगर, 1079784। ये था मेरा अजीब सा थोड़ा सा फिगर, 1079784। ये मिल गया मुझे क्या, पीईपी। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 1,80,000 को डिवाइड बाय 16.66666666% दबाओगे तो आपको एक परफेक्ट फिगर मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा मेरा 10,80,000। क्लियर है ये दोनों का कैसे मिला, दोनों बरोबर है, दोनों चलेगा, दोनों में कोई भी आंसर आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम फॉर देख लो पूरा सम एक बार।